बात बताएं कि जो लाइटें बंद की थी इन्होंने और लाइटें बंद करने के 1 घंटे के बाद कोई उधर कारकुन नज़र नहीं आया, तो आप क्या समझते हो ऐसा क्या जादू किया कि वो उधर से भाई गायब हो गए? अफ आप हमें बताएं कि जो वो वाकया हुआ है वो क्या रियल में हुआ है या बस एक पीटीआई वालों ने प्रोपेगेंडा बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को सलाम करता हूँ, आर्मी वालों के जो अपना रेंजर वाले जी जी। जो तीन आदमी तीन हुए हैं, चार हुए हैं, चार हुए वो शहीद हुए हैं, और एक पुलिस वाला भी, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। जी उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जी बिल्कुल। बाकी पीटीआई वालों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। अच्छा, टीआई का जो एहतजाज वगैरह हुआ था उसमें जो आपने देखा कि खून खराबा हुआ है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि भाई कोई गोली नहीं चली, हुकूमत कोई की नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत की बगैरती है, हुकूमत की बिल्कुल बगैरती है, ये सब कुछ गलत किया। ये गज़ा का जो ये मंजर पेश किया और इस फ़लस्तीन का मंजर पेश किया, ऐसे नहाते पाकिस्तानियों पे गोलियां चलाई, बिल्कुल नजायज़ किया, गलत किया। 26 नवंबर को वाकया हुआ है, क्या वो सच में हुआ है या फिर ये इल्ज़ाम ही लगा रहे नहीं नहीं, सच में हो गया ऐसे हुआ। हैं? आप कौन से इलाके से हो? हम अपटाबा था। उधर से उधर से जो लोग गए थे आपके इलाके से कोई गया था एहतजाज? हाँ जी हाँ जी, बहुत लोग शहीद हो गया उधर में। अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, अच्छा। इसलिए कि उन्होंने जो कुछ किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। ये जो मेरी कौम के मेरे बेटों जैसे, मेरे बड़े जैसे, मेरे भाई जैसे जो उधर गए हैं, उनको उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया, ये बहुत ज़्यादती है। और बात पता क्या है, सब बातों को छोड़ो, वो जो बुशरा बीबी और गंडापुर जो है, उन्होंने जो उनके साथ किया ना, बेचारों के साथ, अपने कारकुनों के साथ, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ से नसीहत आती है कि लीडर कौन है और बेवकूफ़ कौन है। लीडर लीडर ही होता है। मैं नवाज़ शरीफ की मिसाल दूंगा। नवाज़ शरीफ जेल में गया, उसकी बेटी भी उन साथ गई, कितने आदमी निकले थे, इसलिए कि नवाज़ शरीफ ने खुद कहा हुआ था किसी ने नहीं आना। मैं सच्चा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मैं रिहा हो जाऊंगा, और अल्लाह के फजल करम से वो रिहा हुआ कि नहीं हुआ। ये जो पीटीआई वाले अजीब लोग हैं, इनको समझ नहीं आती। ये बच्चे हैं, बच्चे बन बन बैठे हैं, बाद में कहते हैं हमें पता नहीं था। भाई ये क्या हुआ, पहले सोचो, पहले समझो, फिर उसके बाद ऐसे कदम उठाओ कि जिससे तुम्हारी बदनामी ना हो। अब तुम लोग कहते हो कि हमारी जो है ना बड़ी पॉपुलैरिटी है, बहुत हम मशहूर हैं। मैं कहता हूँ कि अब जितनी आपकी बदनामी हुई है ना, उसके मतलब क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं, आप हमें ये बात बताएं जो ये वाकया हुआ है, जो बंदे शहीद हुए हैं, कारकुन शहीद हुए हैं, क्या ये सच में हुए हैं? देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुने, ये कन्फर्म तो नहीं ना, यहाँ तो कन्फर्म है, यहाँ तो कोई एविडेंस है तो सामने रखें। इतने आदमी शहीद हुए हैं, इतने आदमी जो है अपना कत्ल हुए हैं, वो सामने भी तो रखें। लेकिन जो ये डाटा वगैरह नहीं दे रहे, जो पिम्स हॉस्पिटल है वो किसी का ना तो डाटा दे रहा है, ना किसी की ये बता रहा है कि भाई इधर कोई हॉस्पिटल में भाई आया। यहाँ से ही वो बात आती है ना कि ये जो है ना, ये फेक खबरें मतलब कि फैला रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को खाम खाई जो है ना परेशान कर रहे हैं। वो जो लोग शहीद भी हुए हैं, जो लोग कत्ल भी हुए हैं, वो हमारे ही बेटे और हमारे ही भाई हैं। तो फिर ऐसा हम करना नहीं चाहिए कहते, था। हम इस तरह के इन जैसे लोग नहीं हैं कि हम कहेंगे नहीं वो जो है जी वो नून लीग वालों ने किया नहीं, ये इन्होंने ज्यादती की। इन्होंने क्यों ऐसे लोगों के पीछे लगे हैं? और वो जो अपना क्या नाम है उसका, पीनी बीबी, बुशरा बीबी जो है, वो भी छुप गई और वो भी भाग गया। अब इन लोगों को क्या कहें? नहीं, देखें जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये क्यों उनके पीछे गए, इनको नहीं जाना चाहिए, तो कल को पीटीआई वाले ये काम करते हैं, नवाज जो है उसके कारकुन जाएं, उनके ऊपर ये काम हो जाए, तो फिर आप क्या कहोगे कि ये इनके पीछे क्यों गए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यही कहूँगा पीटीआई वालों को, वो हमारे बच्चों की तरह हैं, वो हमारे भाई भी हैं, हमारी कौम में से हैं ना, गैर तो थोड़ी हैं। उनको यही कहूँगा कि आपने काफ़ी मज़ा चख लिया, आपने देख लिया, और अपने लोगों को आप खुद मार रहे हैं। देखो अगर वो पुलिस वाला शहीद हुआ है तो वो भी तो अपना ही था ना, और वो जो रेंजर वाले शहीद हुए वो भी तो अपने ही थे ना। अगर ऐसा वाक़या ना होता, आप लोग इकट्ठे ना होते, आप लोग नजायज़ तौर पे तंग कर रहे थे लोगों को, हाई कोर्ट ने भी फैसला किया कि नहीं ये इस्लामाबाद नहीं आ सकते, आप खुद ब खुद गए, और ऊपर से ये कह रहे हैं, गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हम कफन बांध के जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे। अगर तुम शेर के बच्चे होते, अगर तुम इतने दिलेर होते, तो तुम वो अपने कारकुनों को सामने खड़े हो जाते, कहते कि नहीं आप लोग नहीं, मैं शहीद होऊंगा सबसे पहले। मज़ा तब आता, फिर मैं देखता कि क्या बात है। आप लोग तो वो गिदड़ों की तरह गायब हो गए, भगोड़े हो गए। लेकिन देखे ना जो स्नाइपर बिठाए हुए थे, स्नाइपर से भी कितने शूट हुए हैं लोग, कितने कारकुन मरे हैं उससे। भाई ये कन्फर्म तो नहीं है,
कन्फर्म तो नहीं ना। वीडियो जो उधर से आ रही थी, तकलीफ मुझे तो सुन के तकलीफ हो रही है। और जिनके बेटे शहीद हुए हैं, आपकी बात मैं मानता हूँ कि जिनके बेटे बेचारे कत्ल हो गए हैं, जिनके बेटे नजायज़ मारे गए हैं, जिनके भाई मारे गए हैं, उनका क्या हाल होगा। और दूसरी बात यह है कि जितने कितने हज़ार जो है ना बंदा अरेस्ट हुआ है, वो भी नहीं है सामने ला सके अभी तक। ये सामने लाए ना कि ये हुआ है, बात को यहाँ तक देखना चाहिए, डीपली जाना चाहिए कि ये क्यों हुआ वाकया। ये वाकया इसलिए हुआ है कि हम और आप, ऊपर से आप कह रही हैं कि जो पठान है ना वो बहुत गैरतमंद है, वो हमें पता है वो पठान जो है गैरतमंद की औलाद है, तो क्या पंजाबी को बगैरत है। मैं इसमें ये खाना जंगी डालने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ उसको कि क्या तुमने ये भी कोशिश करके देख ली, खाना जंगी भी कराने की कोशिश देख ली। और फिर पंजाब से कौन गया है? अगर जब ये बातें सुनोगे तो फिर अल्लाह के फजल करम से जाएगा कौन नहीं तुम्हारे पीछे। और मुल्क जो है वो स्टेबल हो रहा है। आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली गई, आपने कितना कोशिश की कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए। हालांकि जो वाक़यात हुआ है, जो सिचुएशन बन गई थी, उससे वो 50,000 रुपये भी 50,000 पे भी आ सकती थी, लेकिन वो अल्लाह के फजल करम से 1 लाख कितने हज़ार। ये देखो ना, ये हुकूमत की काविश की वजह से, या हुकूमत में कोई नेक लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि सब ऐसे ही होते हैं। अब शहबाज शरीफ किसके लिए कर रहा है? कौम के लिए कर रहा है। इतनी काविश की है उसने बेचारे ने। उधर से मरियम नवाज जो है बेटी, वो भी इतनी काविश कर रही है। चार जो चैलेंज है उनको बेचारे, उनको बहुत ज़्यादा है। एक महंगाई है, एक दहशत गर्दी है, और अल्लाह आपका भला करे। तीसरा ये है कि हर बंदे को देखना, हर बंदे के मतलब कि मुआशरे की देखना कि ये कौन सा जो है बेचारा बहुत पीछे जा रहा है, उनकी तरफ भी देख रहे हैं। मामला सिर्फ ये नहीं है, हमारी कौम जो है ना वो समझने की कोशिश करें, ये ना करें। ये जो एक वाकया आप देखें, एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था बंदा, और वो क्या दुआ मांग रहा था, तो वो भी क्यों बताता फेंका हूँ। उसकी भी आ गई है, वायरल हो गई है, दोबारा उसने अपना इंटरव्यू दिया है। वो देखें, जब कानून होता है ना, वो आप पहली तो बात है, आप कंटेनर पे चढ़ के, तीसरे कंटेनर के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, क्या दुनिया को दिखा रहे हैं? चलो मैं ये भी बात मान लेता हूँ, आप नमाज पढ़ रहे हैं। आखिरकार जो मुलाजम ऊपर गया है, जो अहलकार गया है, उसने ये कहा ही होगा ना, ये क्या कर रहे हो नमाज पढ़ के, चलो रेस्ट, इसको रेस्ट करो। वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है, वो पकड़ते हैं और फेंक देते हैं उसे। वो हो सकता है ऐसे ही हुआ हो, वो उसने कानून की खिलाफ वर्जी जो की, और वो जिंदा है, वो ठीक है, उसने अपनी गलती मानी है। उसने कहा कि मैं टिकटॉक बना रहा था। ये तो ज़्यादती है ना, आपको पता नहीं है कि इस वक्त क्या हालात है, क्या नहीं हालात। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत करे, फजल करे। नहीं, ये भी ज़्यादती है कि किसी को पकड़ के फेंकना, वो नमाज पढ़ के हटाया, चाहे उसका जो फ़ैसला है वो अल्लाह के पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन उसको भी नहीं चाहिए था ऐसा काम करना, का पता है कि नीचे इधर खाई है, इधर आग लगी हुई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। आप हमें एक बात बताएं कि जो लाइटें बंद की थी इन्होंने, और लाइटें बंद करने के 1 घंटे के बाद कोई उधर कारकुन नज़र नहीं आया, तो आप क्या समझते हो, ऐसा क्या जादू किया कि वो उधर से गायब हो गए? आफ्टरनून टाइम मैंने खुद मैं इसका प्रोग्राम सुन रहा था अपना मंसूर अली खां का। ये खुद कह रहा था दूसरे दिन 26 तारीख को, ये 26 का वाक़या है ना, 26 की रात का, वो खुद कह रहा था कि हमने, और मैं पहले ये कहूँगा कि मंसूर अली खान साहब से पहले ना उसका इंटरव्यू आया था नकवी साहब का, मोहसन नकवी का। वो कह रहा था कि हमने उनको काफ़ी रोका है, लेकिन ये रुके नहीं हैं, चलो ये डी चौक पे आ गए हैं, डी चौक पे बैठ गए हैं। कोई गैरत भी होती है, कोई इज़्ज़त भी होती है, कोई ग्रेस भी होती है इंसानों में। कोई ये कोई नहीं, इंसानियत नहीं है कि एक आदमी सीधे हैं, तुम्हारे पीछे आ गए हैं तो तुम उनको मार के आप खुद गायब हो जाओ, उनको मरवा दो। ये कौन सा असूल है, ये बताएं मुझे। और सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि जब उन्होंने ऐलान किया है ना इनको भागने का, उन्होंने 3 घंटे पहले ऐलान कर दिया था कि आप यहाँ से निकल जाएं। आप ये बयान दे रहे थे भाई हम सबसे ओ भाई, गंडापुर ने कौन सा आज से सच्चाई का बयान आज तक दिया है, बताएं मुझे। ये तीसरा वाकया हुआ है, पहले आया था, पहले भी गायब हो गया था, अब आया तो अभी भी गायब हो गया। वो यार तुम आए हो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका था, तुम अब शहीद होते। मैं तो ये कहता हूँ, मैं कहता कि तुम शहीद होते, तुम्हारा नाम एक सुनहरी हरफों में लिखा जाता। ये कौम के लिए शहीद हुआ है, लेकिन ये कौम के लिए शहीद नहीं हुए, ये अपनी सस्ती शहरियत के लिए ना, जिसको कहते हैं, ये उसके लिए जो है शहीद अपना भागे हैं, अपनी सियासत बचाई है इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि ये जो कबीना भी बैठी हुई है, अल्लाह ताला इनको भी
नेक हदायत दे और दी भी है। शहबाज शरीफ बहुत काविश कर रहा है, मरियम नवाज़ बहुत काविश कर रही है और पीपल्स पार्टी वाले भी बहुत काविश कर रहे हैं। सारे जितने भी बैठे हुए हैं वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम करने दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि साल बाद कुछ और ही मुल्क होगा। और मैं तीसरी बात ये कहूँगा कि हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल हो रहा है, इकॉनमी अच्छी हो रही है, तरक्की कर रहे हैं, इनको काम करने दें। मैं शहबाज शरीफ और उसकी कबीना और सबसे पहले मैं अपनी पाक फ़ौज को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जो है ना इतना का मजबूत करे, इतना का मजबूत करे, ये पूरी दुनिया पे हमारी जो है ना फ़ौज का नाम हो, नेक नामी हो। हाँ, अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। तो पाकिस्तान का हर बंदे का जमहूरियत है, हक है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है तो चार्ज नहीं कर सकते, पूरा हम चार्ज कर। जब तुम मुझे मारोगे मैं आपको माफ़ करूँगा, मैं भी मारूँगा। जब उन्होंने आगे से उनके रास्ते रोक दिए, ब्लॉक कर दिए, लाहौर ब्लॉक कर दिया, इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया, फिर चार्ज तो उसको फिर वो होगा ही। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है, नाहिल हुकूमत है, ये 47 के जो आई है फार्म पे आई हुई है, ये बिल्कुल नाहिल हुकूमत, इसके बस में कोई नहीं है। ये सिर्फ इस बाहर से पैसा लेते हैं, अपनी जैशियाँ कर रहे हैं, कोई इसको वाम का नहीं है, कोई नहीं है। क्या इमरान खान क्या 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 कहता है? इमरान खान आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। वो सियासत है। लेकिन ये कैसे आए हैं? ये भी फ़ौज के ही हैं पैदावार हैं, ये भी सारी फ़ौज की पैदावार है। लेकिन इसने गलत किया, जो पाकिस्तानी जिसके छोटे बच्चे थे उनको गोलियाँ चलाई हैं। कोई पाकिस्तानी भी, हर बंदा पाकिस्तान का हक है, शहरी है, बिल्कुल नजायज़ किया, गलत किया। और मैं कहता हूँ एहतजाज करना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, फ़ौज के खिलाफ भी उठानी चाहिए, इस हुकूमत के खिलाफ भी उठानी चाहिए। लेकिन देखें वो कह रहे हैं कि भाई कोई हमें सबूत दिखाएं, अगर हमने कोई फायर किया, कोई बंदा मरा तो हमें दिखाएं। मैं आज सुबह एक पढ़ रहा था, उसकी हमद मीर की पढ़ रहा था। हमद मीर के मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद था जब गोलियाँ चल रही थी, मैं खुद मौजूद था। वो कहता मेरे दफ्तर को उन्होंने कहा कि बंद कर दो, लेटर ऑफ करके इधर से रफू चक्कर हो जाओ। ये मैंने खुद न्यूज़ पढ़ी है। हमद मीर बजाय रास्त कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि रफू चक्कर हो जाओ, लेटर बंद कर दो, हमने इसको मारना है। क्योंकि लेटर ऑफ कर दी, फिर गोलियाँ चलाई इन्होंने। ये कैसे कह सकते हैं? ये बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। और बल्कि मैंने 2 दिन पहले 24 तारीख को एक पढ़ा था, इसकी न्यूज़ पढ़ी थी कि पाकिस्तान इसने एक आर्टिकल पास किया हुआ है इसने कि हाँ इसने गोली का आर्डर दे दिया फ़ौज को। बात ये है कि फ़ौज का आर्डर दे दिया तो गलत किया, क्यों किया? तो जो पीटीआई में दरारें पड़ी हुई हैं कि भाई आपने उधर नहीं जाना था, उधर जाना था, तो ये क्या ये सब एक दूसरे की हर पार्टी में होती हैं। ये चीज़ें हर पार्टी में होती हैं। किसी ने अच्छा कर दिया, किसी ने बुरा कर दिया, ये तो हर पार्टी में होती हैं। और बुशरा ने ये कर दिया, फलानी ये कर दिया। लेकिन मकसद तो क्या है? मकसद तो पाकिस्तान को बचाने का ना। मकसद तो एक है ना, मकसद तो यही है ना। लेकिन चलो जिसने भी किया उसको आने देते, पूरा हम जायज़ करने देते। ये तो क्या डर था? कहते बंदे हमारे पास पाकिस्तान पंजाब में बंदे नहीं हैं, या इस्लामाबाद में कोई भी नहीं आ रहे, फिर छोड़ देते। मेरे पास बंदे नहीं है लड़ने के लिए, मैं मुझे छोड़ दे या लड़ ला या जो करना। जब उसको डर था, इसके पास बंदे बहुत हैं, क्योंकि उसके पास तकरीबन कोई 80% जो है ना वहाँ उसके पीछे है। गवर्नमेंट को ये डर है, इसलिए ये डरते हैं सब। ये एहतियात उसको बरामद नहीं कर देते। तो क्या समझते हैं इमरान खान कब तक रिलीज़ हो जाएगा? इंशाल्लाह अगले महीने तक इंशाल्लाह ताला बाहर होगा। इंशाल्लाह अगले महीने तक इंशाल्लाह बाहर होगा। ये आप दावे से कह सकते हैं या बस? मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह अगले महीने बाहर होगा इमरान खान। तो क्या कहना चाहोगे, हमारी हुकूमत ने ये अच्छा किया या गलत किया? गलत किया, गलत किया, जुल्म किया ना, बहुत जुल्म किया। पाकिस्तानी अवाम है सारा जो मरते हैं, पाकिस्तानी अवाम में मरते हैं सारा। तो इस तरह तो फ़लस्तीन और बर्मा में भी नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहे हैं, अपना जान के खातर सब कुछ करते हैं। और कहना हमारा जो हुकूमत रहा है इस तरह। तो हमारी हुकूमत जो हमारी जो पीटीआई के रहनुमा वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे इसको? वो इस वजह एक्शन नहीं ले रहे आजकल जो ना, और दबाव के रखते हैं जो ना, और फौज वगैरह उसका साथ ही है, और सारा दबा के रखा है उन्होंने। तो कोई पैगाम देना चाहो हमारी ऑडियंस को कि भाई आप एहतियात से जाएं या जलसों में जाएं या ना जाएं? जलसों में आजकल जो जाना पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? अवाम का जो हक होता है वो तो जाना पड़ता है वो जलसों में। अच्छा, कोई हमारी आवाम को और पैगाम दो कि भाई आप जलसों में जाएं लेकिन एहतियात से जाएं, तोड़ फोड़ ना करें, मुल्क की प्रॉपर्टी है ये। हाँ जी, ऐसे बंदा जाएगा बेहतर होएगा, और पूरा अमन एहतजाज होएगा। इसमें तोड़ फोड़ करेगा वह जो मुल्क का नुकसान है सारा। हाँ, तोड़ फोड़ को जो मुल्क का नुकसान बहुत होते हैं। बहुत शुक्रिया। कारोबार भी डाउन होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। हाँ जी, कारोबार में कितना हालात ख़राब है, बाजार में इतना रश होने से आप देखो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। काम है 2-3 दिन हो गया, काम बिल्कुल स्लो जा रहा है। हाँ, तो हुकूमत कब बदल सकती है, आप क्या समझते हैं? हुकूमत का आप देखो ना, आप तो इसी तरह अगर चलेगा तो हुकूमत और जो ना हालात ख़राब हो जाए। हुकूमत का अभी कोई पता नहीं चलता है जी, जितने देर तक इलेक्शन नहीं होएगा हुकूमत इसी तरह रहेंगे। तो अभी तो इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन कब होंगे? अब तो इलेक्शन फिर दोबारा उन्होंने कर दें के अंदर। अभी इलेक्शन तो हो गया, अभी साल भी पूरा नहीं हो गया इलेक्शन देने के। अब वो इमरान खान कहना हमारा जो मैंडेट वापस कर दो,
और कहना नहीं हम वापस करेगा, तो मंडे को वापस नहीं होगा, इससे हालात ख़राब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने राय सुनी, मज़ीद लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं।